Good morning students, myself Yasmin from CMIS, Standard 4, Subject Hindi, Part 5, मोहित का सबक। मैम ने ये पार्ट आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी थी। आज मैम मोहित का सबक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, मोहित की माता जी को क्या चिंता रहती थी? उत्तर, मोहित पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लेता था। इस बात की मोहित की माता जी को चिंता रहती थी। प्रश्न 2, मोहित के दिमाग में किसके पास जाने का विचार आया? मोहित के दिमाग में पास वाले शहर में अपने दोस्त दीपक के पास जाने का विचार आया। प्रश्न 3, मोहित ने दीपक के घर वाली गली में क्या देखा? उत्तर, मोहित ने दीपक के घर वाली गली में देखा कि एक लड़का बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ने में व्यस्त था। प्रश्न 4, मोहित को लड़के के बारे में क्या क्या बातें पता चली? उत्तर, मोहित को लड़के के बारे में यह बातें पता चली कि लड़के के माता पिता नहीं हैं और वह साइकिल की एक दुकान पर मरम्मत का काम करता था। प्रश्न 5, मोहित अपने घर की तरफ वापस क्यों मुड़ चला? उत्तर, उस लड़के को अपनी पुस्तकों और शिक्षा के प्रति ऐसा स्नेह और मेहनत देखकर
उसे अपने से ग्लानि सी होने लगी और उसने फैसला किया कि वह माँ को सारी असलियत बता देगा और माफ़ी मांग लेगा। अब वह अपनी किताबें भी संभाल कर रखेगा और उसकी कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं बिखरेगी। यह सोचकर मोहित अपने घर की तरफ वापस मुड़ चला। नंबर 2, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। मोहित की डैश से उसकी माताजी बहुत परेशान थी। मोहित के पिताजी की एक डैश में मृत्यु हो गई थी। इतनी मेहनती लड़के की बातें सुनकर मोहित डैश रह गया। मोहित को अपने गलत होने पर डैश हो चुका था। सही शब्द रिक्त स्थान में भरिए। नंबर 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। माँ ने मोहित को क्यों डांटा? खाना नहीं खाने पर, बैग फर्श पर फेंकने पर, कपड़े गंदे करने पर, मोहित के ना दिखने पर माँ ने क्या सोचा? वह खेलने गया होगा, घर छोड़कर भाग गया होगा, किसी दोस्त के पास गया होगा। लड़का कहाँ बैठकर पढ़ रहा था? बिजली के खंभे के नीचे, बाहर सीढ़ियों पर बैठकर, दीपक के घर पर। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा बोध। दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। शर्म, शहर, चढ़ना, शिक्षा, साल, निम्नलिखित
शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। पिता, पुत्र, मित्र, विद्वान। कहानी से आठ क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। सोचिए, समझिए और कीजिए। अपनी माता जी, आपकी माता जी ने आपको पढ़ाई ना करने और शैतानी करने के लिए डांट लगाई। अब आप अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए। मौखिक। सोचिए और बताइए। मोहित अपनी चीज़ों को घर में किस प्रकार रखता था? मोहित को अपने से ग्लानि क्यों होने लगी? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आज का आप लोगों का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें तथा सही शब्द से रिक्त स्थान भरें। थैंक यू।